सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है। और ऊँट के नहीं, यहाँ के पर्यटक आते हैं बाहर के, होटल व्यवसाय, एक मेले में एक कान के आपने देखा ना गलबान, ये गले के जो पहनते हैं, ये बनाते हैं ना लोग, बेचते दुकान माड़ा डाल, उनका कम से कम 5-10 लाख का रोजगार होता है। तो कल आप सीएम साहब से भी मिले थे? बिल्कुल गए हम। दोस्तों, मैं हूं पुष्कर मेले के अंदर। मैं आपको मिला रहा हूं आज अखिल भारतीय रायका महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है सुखदेव जी देवर्षि, उनसे तो बात करते हैं इस मेले से रिलेटेड क्या खास रही और क्या आगे की संभावना है। नमस्कार जी। राम राम सर। तो सर, आप वैसे यहाँ पर कब से पधारे हो? सर मैं परसों आएगा, पर मेले में मैं कल ही आया है। अच्छा। कल आते ही काफी आक्रोश था सभासद बंधुओं में, और आक्रोश वाजिब था इनका। इनकी जो पीड़ा थी, एक्चुअली मेरे को पहले आना चाहिए, लेकिन मेरे पैर में फ्रैक्चर होगा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। फिर मैंने देखा यार वास्तव में कुछ है, सीएम साहब का भी दौरा है तो मुझे आना चाहिए, और सीएम साहब से मिलकर मेरी हमारी सबकी समस्या को बताना चाहिए। तो मैं कल आया। कल हमने पहले यहाँ तो मीटिंग ली सबकी, सभी समाज बंधु, हमने बैठ के बात की, और बात करने के बाद हमने ये तय किया कि भाई हम जितने में सीआईडी और इन सब के महकमों में हलचल मच गई कि प्रदेश अध्यक्ष आए और देवा समाज बहुत नाराज है, और हो सकता है कि सीएम को काले झंडे नहीं दिखा दे। सही है। लेकिन बात काले झंडे की नहीं है, बात गाली गलौज की नहीं है, बात तड़प की नहीं है। बात सच है कि हमारे दिल का अंदर दर्द था, और उस दर्द को उजागर करने वाला, सुनने वाला कोई नहीं था। तो कल हमने यहाँ मीटिंग करने के बाद हम 10-15 आदमी नियुक्त हुए, सभी बुजुर्ग मेरे साथ चले। हमने वहाँ टाइम लिया और उन्होंने हमें टाइम दिया, और सीएम साहब सब में हेलीपैड पे ही मिले। वो आराम से हम पे रुक कर हमारी पूरी बात सुनी, और हाथों हाथ कलेक्टर को बुलाया, सब हमारे साथ थे, कलेक्टर साहब को बुलाया, और उन्होंने कहा साहब मेला निरस्त होने के कारण हम सुविधा, तो उन्होंने कहा नहीं, जब ये आ गए हैं तो इनकी सुविधा होनी चाहिए थी, और आप इनको तंग नहीं करोगे। और मैं तुरंत प्रभाव से, अगर कहीं मेला क्षेत्र में अभी लोग बैठते हैं तो आप इनको रोकोगे नहीं, ये आएंगे, इनकी व्यवस्था पूरी करनी। तो उन्होंने, तहसीलदार साहब भी वहीं थे, कलेक्टर साहब भी वहीं थे, उन्होंने कहा नहीं अब हम यहाँ आएंगे तो किसी को रोकेंगे नहीं, और इनकी व्यवस्थाएं करेंगे। फिर हमने तय किया कि हमें यहाँ से उठ के वहाँ जाना चाहिए। तो इनका सबका ये निर्णय रहा कि इस बार तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था भी है। इस बार तो ये मेला भर गया, लास्ट 1-2 दिन बचे हैं, अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन अब सरकार को ये चाहिए कि हमें 200 या जो 500-600 बीघा मेला जमीन है, उसमें से हमारे ऊँटों के लिए स्पेशल हमारे लिए 200-250 बीघा जमीन अलॉट कर दे, और अगले मेले में हमारे साथ इस तरह की कोई बदसलूकी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। ये आपके लिए चेतावनी है ये। और उन्होंने स्वाभाविक तरीके से हमारी बात सुनी, और तुरंत प्रभाव से, ये भी नहीं कि देख लेंगे कर लेंगे, नहीं, उसी वक्त दूर खड़े कलेक्टर साहब को नजदीक बुलाया और इनसे बोला ये क्या करें, इनकी सुनो पूरी, इनकी व्यवस्था वापस शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और हम जो भी हो सकता है हमारी बात, और हमने काफी बातें और भी ऊँट के लिए, जैसे गौशाला के तर्ज पे ऊँटशाला के निर्माण में हर तहसील लेवल पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोडों पे कई ऊँट एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर उनको कोई उठाने वाला नहीं मिलता, या कोई ऊँट के पाँव हो गई तो उसको कोई इलाज कराने वाला नहीं मिलता है। तो हमने कहा भाई हर जगह गौशाला खोल रखी है आपने, तो इसी तर्ज पे हर तहसील पे एक ऊँटशाला खोले। दूसरी बात, आप नर ऊँट पे, जैसे जब से राज्य पशु बना ऊँट, तब से ज्यादा प्रॉब्लम आई है। ये इसमें कोई, आपको पता है राजस्थान के 2 राज्य पशु है, चिंकारा, हिरण और ऊँट। अब चिंकारा के लिए तो पूरा वन विभाग है, कर्मचारी है, जंगलात है, और ऊँट के लिए कुछ नहीं। आपको और बता दूं कि राजस्थान के जितने भी जंगल है उनको रिजर्व कर दिए गए, और ऊँट जंगलों का विकास करता है, विनाश नहीं। जिस प्रकार हाथी पेड़ों को तोड़ता है और ऊँट नहीं तोड़ता। ऊँट क्या करता है, उसकी पत्ती खाता है और उसकी टहनी तोड़ता है। आप अपने बाल कटाते हैं, क्यों कटाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। अगर बाल टाइम में नहीं कटाओगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में बाल देंगे खा जाएगी, खुरपी होगी, शरीर चमड़ी रोग, कई बीमारी आ जाती है। तो इसी प्रकार पेड़ों के अगर पत्ती नहीं तोड़ी जाएगी, उसकी टहनियां छोटी कटिंग नहीं की जाएगी, तो पेड़ का विकास नहीं, उसके तने बड़े नहीं होंगे। ठीक है, वो तनों को और पेड़ों के, दूसरी बात वहाँ की फली खाता है ऊँट, वो फली खा के कहीं दूर जाके 10 किलो, ऊँट रोज का 45-50 किलोमीटर घूमता है, तो उस बीज को 50 किलोमीटर दूर ले जाके गिराएगा, एक नया पौधा उत्पन्न होगा। तो ऊँट वनों को विकास करता है, उसका विनाश नहीं करता। इसलिए मैं राजस्थान सरकार भी निवेदन किया, हमने ज्ञापन भी दिया है, उसमें स्पष्ट कहा कि सभी जंगलों में ऊँटों को चढ़ने की छूट दी जाए। दूसरी बात, एक एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पहले राजस्थान में बीजेपी सरकार थी वसुंधरा जी की, और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो दोनों सरकारों ने तय किया था कि ऊँट के ब्याने पर उसका बीमा हो और 10,000 रुपये मिलने चाहिए, जिसमें पहली किस्त तो 3,000 रुपये थी, दूसरी 3,000 और चौथी किस्त 4,000 रुपये थी। यानी कि टोटल 2 साल में का बच्चा हो जाए, जिंदा रहे, तो उसको वो किस्त मिलनी चाहिए, बच्चे पे डिपेंड थी। उसकी सच्चाई ये है कि मैंने गिरिराज सिंह से भी बात की, आप केंद्रीय मंत्री है, बिहार से बेगूसराय से खड़े होते हैं, उनसे मेरी बात हुई। हमारे गोवर्धन जी पहले पशु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन थे,
इसी बीजेपी सरकार में, जी वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी वो ऊन विभाग भेड़ विभाग के मंत्री है, हाँ जो जोधपुर का हेड है। उनसे मेरी बात हुई, हमने भी बात की, उन्होंने भी गिरिराज सिंह से बात की। हाँ एक्चुअली हुआ कि वहाँ तो वापस केंद्र में बीजेपी सरकार आ गई, हाँ लेकिन राजस्थान में कह सकते हो कि हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, किसी ऊँट पालक का दुर्भाग्य हो सकता है, कि जबकि ऐसी द्वेष भावना रखनी नहीं चाहिए सरकारों को। यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई, जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, हाँ। बीजेपी सरकार की जो योजना थी 10,000 रुपए वाली, वो उन्होंने बंद कर दी। अब ऊँट पालक को ये नहीं पता कि वसुंधरा जी दे रही थी, अशोक गहलोत ने रोका है, क्योंकि अनपढ़ कम्युनिटी है, पता नहीं है। सच में ये जो योजना थी, आज राजस्थान या किसी भी राज्यों में जो योजना चलती है, वो केंद्र और राज्य की मिलकर चलती है। बिल्कुल जहाँ केंद्र के 60% हो, राजस्थान या राज्य के 40% हो, इस पर योजना बनती है। जैसे अब घर घर जल है, इसमें भी केंद्र और राज्य के पैसा लग रहा है साथ साथ में, तो ये योजना भी केंद्र और राज्य की थी, तो राज्य ने हाथ खींच लिए। तो कई ऊँट पालकों को जो तीसरी किस्त मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। हाँ ठीक है, तो उसमें राजस्थान सरकार ने भी अभी जैसे इस बजट में, पिछले बजट में 19 करोड़ का घोषणा की है। मैंने सीएम साहब को लिखा था, उन्होंने 19 करोड़ की घोषणा की, लेकिन सच ये कि वो धरातल में अभी आई नहीं, और अगला बजट सरकार का अंतिम बजट है, आगे क्या होगा ये भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको ये लागू करना था ऊँटों के लिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ऊँट है ना, ये प्रजाति खत्म हो जाएगी और किताबों में मिलेगी। मैंने उनको ये भी कहा कि आप ऊँट पालक या पशुपालक किसान है, हाँ आप किसान के धान खरीदते हैं, बाजरी खरीदते हैं, मोट खरीदते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, समर्थन मूल्य पे खरीदते हैं। तो आप ऐसा करिए, जो ऊँटों के नर ऊँट है, इन पशु रजिस्टर्ड कर लीजिए सबको, इनके नर ऊँट समर्थन मूल्य पे आप खरीदे, हाँ आप फिर इसका एक्सपोर्ट करें या बाहर भेजे, जो आपकी इच्छा वो करें। इससे क्या होगा कि एक तो ऊँट की प्रजाति बच जाएगी, और इनको अगर पैसे मिलेंगे तो ऊँट क्यों नहीं पालेगा भाई, आदमी शौक से ऊँट पालेगा। ये कम्युनिटी बहुत मजबूत कम्युनिटी है, ताकतवर कम्युनिटी, इसलिए ऊँटों के पीछे रोज 35 से 40 किलोमीटर घूमती है। भाई कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, 40 किलोमीटर घूम के देख ले साहब, महीने स्नान नहीं करते, ये रोटी नहीं, 20-20 दिन इनको रोटी नहीं मिलती, ये ऊँटनी का दूध पी के अपना सफर तय करते हैं। इतनी मजबूत कम्युनिटी का अगर हम साथ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी। मजदूरी भी नहीं मिलती है। और दूसरी बात, शहरों में नरेगा शुरू किया आपने, शहरी लोग नरेगा में जाकर अपना पेट भर सकते हैं, हाँ गांव के लोगों में नरेगा है, फैमिली में जाके पेट भर सकते हैं। अब ये तो ऊँट चराए कि फैमिली में जाए, अब बता ये वाजिब सवाल है कि भाई ये ऊँट चराए या फैमिली में जाए, तो ऊँट में जाना, तो ऊँट बिकेंगे ही नहीं, तो इनके बच्चे क्या करेंगे साहब? इनके बच्चों को बढ़िया भोजन करने का अधिकार नहीं, इनके बच्चों को बढ़िया कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, क्या इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं, क्या इनके बच्चों को मकानों में रहने का अधिकार नहीं? भाई सुख सुविधा इनके बच्चों को भी चाहिए ना। ये आज तकलीफ, और मैं आपको एक और कह रहा हूँ, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट पीढ़ी जो ऊँट चरा रही है, इनके बच्चे जब मिलेगी नहीं तो ऊँट क्यों चराएंगे? सही बात है भाई कुछ आमदनी नहीं होगा, आजीविका नहीं, तो ऊँट क्यों चराएंगे? तो ऊँट चराने वाले भी नहीं मिलेंगे, कागजों में मिलेंगे। ये बहुत ताकतवर है, मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ सब बुजुर्गों की, जो यहाँ आए इस मेले में अपने ऊँट लेके, वाकई मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। 75-85 साल के जो बुजुर्ग है ऊँटों लेके आए, दूसरी कम्युनिटियों में 50 साल के आदमी को 5 किलोमीटर नहीं जाता, सांस फूल जाता है। ये तो ऊँटनी और दूध पे इतनी ताकत है, जो आज इतने किलोमीटर कहाँ से, कोई 500 किलोमीटर से आया है, कोई 200 किलोमीटर से आया है। एक बाबा जी भी मेरे को मिले 110 साल के हैं वो बाबा जी बैठे हो, इंदौर से आया 750 किलोमीटर 750। हाँ तो आंध्र से लोग आए हैं यहाँ पर, ये भारत का सबसे बड़ा मेला है, और ये सबसे बड़ा और इससे बाद पाटन में मेला भरेगा। साल आप ये एक्चुअली कहीं कहीं सरकार से गलती हुई है, इससे कोई दोहरा नहीं, सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है। और ऊँट के नहीं, यहाँ के पर्यटक आते हैं बाहर के, होटल व्यवसाय, सबका काम एक मेले में एक कान के आपने देखा ना गलबान, ये गले के जो पहनते हैं, ये बनाते हैं ना लोग, बेचते दुकान माड़ा डाल, उनका कम से कम 5-10 लाख का रोजगार होता है, बिक्री होती है 5-10 लाख की, और 5-10 लाख उनको मिलता है, उनका रोजगार ही मिलता, एक छोटी सी दुकान वाले को मिलता। अब दूसरा आइडियल चारे वाला, राशन वाला, या हजारों पर्यटक, होटल वाले, गाइड्स, उनकी कितने फोटोग्राफर्स, कितने पत्रकार यहाँ आते, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट आते हैं यहाँ। लेकिन इस बार कोई नहीं हो पाया, जो चीज नहीं हो पाई, ये दुख का विषय है। और मैं फिर सरकार से भी अनुरोध किया, कल भी हमने पूरा बहुत बड़ा ज्ञापन दिया हमने सब, ये भी सीएम साहब ने इनको माला पहनाई, इनसे इन्होंने बहुत शिकायत की, इन्होंने कहा आपका दोस्त नहीं है, इन कर्मचारियों का दोस्त है जिन्होंने हमें बहुत तंग किया है। तो और सीएम साहब ने आराम से सुनी, आपके सामने सुनी, सीएम साहब ने कलेक्टर को मतलब बुला के स्पेशल गुस्से से बोला कि क्या हो रहा है, ये आए तो क्यों नहीं व्यवस्था हो रही इनकी। लेकिन ये बात इनको पता है या मेरे को पता है या उनको पता है, लेकिन हर किसी को नहीं पता कि सीएम साहब ने कल ऐसा कहा। वह गलती तो उनसे भी कहीं हुई है, इसमें कोई दोहरा नहीं। ऊँट मेला बंद कराना,
लंपी बीमारी के कारण ऊँट मेले को कैंसिल किया गया, जबकि लंपी बीमारी से ऊँट को कुछ नहीं होता। ऊँट को ऐसे दो ही बीमारी लगती है, दूसरी बीमारी नहीं लगती ऊँट को। ये उनको पता होना चाहिए पशुपालन विभाग को, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ी चूक और गलती, और जो इन पे सब पे भारी पड़ गई, ये बात है। तो कल आप सीएम साहब से भी मिले थे? बिल्कुल गए हम। अच्छा, आप कुछ बोला आपको पर्सनली? बोला उसने, हाँ। मैं बोला उनको मैं कि वो ये ऊँट चराते हम, हम्म। फिर ये ऊँटों का मेला इसने बंद किया, हाँ। तो इसमें हम पेटा भरे कैसे करेंगे? हाँ। कुछ इसमें 5 पैसा मेरे को फायदा नहीं होगा, तो फिर मैं ऊँट रख के क्या करूँगा? और फिर इस दूढ़े के अंदर धक्का खा के क्या करूँगा मैं? हाँ। और कौन सी गवर्नमेंट बीमारी को रोक सकती है? हाँ। बीमारी तो आओगे तो वो भगवान ने भेजोगे, वो बीमारी आओगे। तो इतने में शम साहब बोला भाई परेशान किया है, परेशानी ऊँट भूखा प्यासा बैठा है। हाँ। तो कलेक्टर को बुला के पूछा भाई ये क्या कह रहा है? हाँ। तो कलेक्टर ने बोला कि ऊँट मेला बंद कर दिया। क्यों कर दिया? ऊँटों के अंदर कोई बीमारी थोड़ी है, घोड़ों के अंदर कोई बीमारी थोड़ी है, तुमने क्यों बंद किया? इसकी व्यवस्था करी जाए फटाफट। अच्छा। तो हाल तक तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, और अब तो ये ऊँट ही है, तो ये थोड़ा बहुत रही है, सब ऊँट ही निपट गए। अब तो लगभग बिक गए ना? बीत गए, कौन रखेगा ऊँटों को? ऊँटों में कुछ मिले ही नहीं, तो फिर क्या करेगा वो? लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही थी कलेक्टर ने कल, और कहा कि अब यहाँ लाते हो आप ऊँट तो हम यहाँ व्यवस्था कर दें, क्योंकि यहाँ तो ये अलग पंचायती कर नहीं सकते। देखिए सब प्रैक्टिकल है कि यहाँ वो कर नहीं सकते, वहाँ उन्होंने कहा अगर ऊँट की आती है तो इनको कोई रोका नहीं जाएगा। लेकिन फिर इन्होंने ये तय किया कि अब वो जगह हम रेड़े से नहीं बाहर उठेंगे। नहीं निकालते, नहीं तो कम कम इन ऊँट वाले को सबको मजदूरी मिलती। हाँ। मेले से बाहर नहीं निकालता तो मजदूरी मिलती इनको। सही है। अब ये तो जोरी का मेला भरवाया यहाँ, तो इसमें तो मन जाने पे मतलब ये तो पशुपालकों ने खुद ने अपनी ताकत और दृढ़ शक्ति से ये मेला भरा है। सच्चाई ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनमें तो अब जिसको आग लगे जैसे को वो पैसे देगो, जो हमारे तो कुछ हारेगो नहीं, मेरे कुछ पेटवा भरे इसमें नहीं, करनी इनका है। कहना ये है कि यहाँ के जो व्यापारी आए ना, भाई ये गवर्नमेंट मेला नहीं, तो न रवानगी कटेगी ना कुछ कटेगा, तो उन्होंने मोनोपोली बना दी। हमें इस पैसों में इस लाइन के ऊपर नहीं जाना है, इनकी गर्ज है, ये रुक गए यहाँ, बेच के जाएंगे कहाँ? और व्यापारी हम पास आते आए हैं, क्या तो मैं कर दूंगा कि आप लोग 6 जड़े खरीदेंगे, तो अपन तय करते हैं कि इनको इससे ज्यादा रेट नहीं देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम को घाटा, ये भी घाटा नुकसान हुआ है, नुकसान ये मोनोपोली होगी उनकी। नहीं तो मेला व्यवस्थित भरता तो रवानगी होती, सब कुछ था, लिखी जाती, सब मूठे जितनी आई उसकी रिकॉर्ड होता, तो उनको मनमानी नहीं चलती। सही है। लेकिन अब तो मनमानी है। चली इस मेले के अंदर, तो ये तो मेले के अंदर मनमन चली है। तो अब फिर करे क्या बेचारा? अब 70 कोस आया, कोई 100 कोस आया, वो अभी यहाँ से वापस जाने में टाइम कितनी लगेगा? 15-15, 20-20 दिन लगेगा। और वो भूखो प्यासे आया यहाँ, चला भी जाएगा। आपको एक और बता दूं मैं, एक्चुअली ऊँट बिकना क्यों जरूरी है? दूसरों मेले पे दूसरे जैसे घोड़े नहीं बिके, उन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि घोड़े रखने वाला ऐसे ही बहुत फार्म हाउस वाले करोड़पति आदमी होते हैं, उनका अब की बार नहीं पता, अभी बिक जाएगा। नहीं बिका तो घोड़ों का स्पेशल मेले भरे जाते हैं और उसको वो प्रोग्राम करते हैं, शो करते हैं घोड़ों का, तो उनको ऊँटों का ना तो शो होता है ना कोई पर्सनल मेले भरे जाते हैं। अगर 2 साल का बच्चा अगर नहीं बिका, जैसे मेरे पास 50 ऊँट है सपोज करो, या इनके पास है, उसमें 4 ऊँट भी हो गए और 2 2.5 साल के हो गए, तो 4 ऊँट सर्दियों में मर देंगे और 1-2 ऊँटनी को तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब लड़ेंगे क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें झुंड से भाई बिकेंगे, बिके तो नहीं, झुंड से बाहर भेजने पड़ेंगे, अलग करना पड़ेगा, अलग जंगलों में फिरेगा वो, उसको पौ आ जाएगी, चमड़ी रो जाएगा और धीरे धीरे वो जंगल में मर जाएगा। तो मेरे इस पशुपालक का नुकसान हो गया ना। मेरे तो नुकसान बहुत भारी। मतलब ये चीजें पशुपालन विभाग को जो सोच, ऊपर लोग बैठे हैं, तबके के लोग IAS बैठे हैं, उनको सोचना, ऐसे रूम से बाहर आके सोचना होगा कि यार इस आदमी की प्रॉब्लम क्या क्या है, धरातल में प्रॉब्लम समझनी होगी, जब जाके राजस्थान और भारत का विकास होगा। जब तक बड़े अफसर जो योजना बनाते हैं या योजनाकार है ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे और ग्राउंड लेवल पे देख के योजना नहीं बनाएंगे, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। ये मैं किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को, चाहे कोई सत्ता में आए, चाहे निर्दलीय बने, जब तक ग्राउंड लेवल पे आकर समाज की परिस्थितियां अनुकूल विचार नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक विकास नहीं हो सकता। चाहे आप भारत को किसी कोने में ले जाओ, भारत का जीवन, भारत की आत्मा ग्रामीण लेवल में बसती है, धरातल लेवल पे बसती है, न कि शहरों में बैठे ऐसी रूमों में बसती है। ये सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो भी देवर्षी समाज है, रायका समाज, आज के दिन लगभग पशुपालक और जो भी ऊँट पालन है तो उसमें सर्वोत्तम है और सबसे बड़ा समाज है। तो आज उनकी ये दशा थी वो आपने देखी है, और आने वाला जो भी मेला होगा वो टाइम पर